गोकुल में एक बार एक रामा नाम की ग्वालिन जो है बराबर यमुना उस पर से आती थी और जो है माखन बेचती थी। वो प्रतिदिन जो है वह रामा नाम की जो ग्वालिन थी प्रतिदिन गोकुल बाजार में आती थी और अपना जो है माखन बेचती थी और फिर से जो है वह ग्वालिन जो है यमुना उस पर चली जाती थी। एक दिन की बात है, ग्वालिन जो है रोज के भांति माखन बेचने आई, लेकिन उसका माखन बहुत पहले यानी सुबह के टाइम में ही बिक गया। रोज जो है शाम तक बेचती थी, लेकिन उस दिन जो है उसका माखन पहले बिक गया। वह सोची कि धूप निकला हुआ है, क्या करें। तो देखी कि एक जगह जो है भागवत कथा हो रहा है। वह रामा नाम की जो ग्वालिन थी वो भी उस भागवत में जाकर बैठ गई। सोची कि हमारा माखन तो बिक गया और दोपहर हो चुका है, धूप जो है बहुत ज्यादा लग रहा है, तो तब तक आराम कर लेते हैं और उसी बहाने कुछ भागवत भी सुन लेंगे। लोग कहते हैं भागवत में जाने से अमुक अमुक लाभ होता है। आज जो है हम यही देखते हैं कि क्या जो है आचार्य बताते हैं। वो रामा नाम की ग्वालिन जो है वह भागवत सुनने के लिए बैठ गई। जब बैठ गई तो उसमें जो आचार्य थे, जो व्यासपीठ पे बैठे थे, वह बहुत ही सुंदर कथा सुना रहे थे। भगवान के नाम का जो है कितना जो है प्रभाव है, कितना उस नाम में जो है शक्ति है, उसी के बारे में बता रहे थे। भगवान बता रहे थे कि अगर राधे श्याम का अगर कोई जाप करता है तो वह जो है इस भवसागर से पार हो जाएगा। ये छोट मोट नदियों की बात क्या है, ये छोट मोट जो है इस भौतिक जगत में जो है हम ईश्वर से आशा कर लेते हैं कि हम पार कर जाएं, हमारी कार्य पूर्ण हो जाए। लेकिन ये छोटी माटी बातें छोड़ दीजिए। वो ऐसा पंडित जी सुना रहे थे कथा, कह रहे थे कि राधे श्याम का जो नाम जप करता है वो किसी भी जो है भव को पार कर सकता है, किसी भी विपदा को वो पार कर सकता है। ग्वालिन पहली बार भागवत में बैठी थी, लोगों से सुनी थी कि कथा का क्या महत्व होता है, भगवान के बारे में जानती थी, लेकिन वो कभी जो है बैठी नहीं थी भागवत कथा में। वह जैसे पंडित जी बताए वैसा उसके हृदय में जो है उतार ली और मान ली कि ऐसे ही करना है। वह ग्वालिन राधे श्याम जब कथा समाप्त हुआ तो राधे श्याम करते करते जो है वो चल दी। वो इतनी लौलीन हो गई कि वो जिस मार्ग से जाती थी वो मार्ग ही भूल गई। जिस मार्ग से यमुना पार करती थी तो वहां जो है नाविक रहते थे, वो नाव पे बैठकर जो है उस पार चली जाती थी, लेकिन वह जो है उस मार्ग को छोड़कर अब राधे श्याम करती हुई जो है दूसरे घाट से गई और वह जो है पानी में ही उस पार चली गई। उसका ये उसके दिमाग में था ही नहीं कि हमको यमुना भी पार करना है। वो पानी के ऊपर ही चली गई और प्रतिदिन वो कथा में आती थी। अब डेली उसका आना जाना हो गया, राधे श्याम। पंडित जी ऐसा बताए थे कि राधे श्याम की ऐसा महिमा है कि आप जो है किसी भी विपदा को पार कर सकते हैं। वह ऐसा नाम में शक्ति है कि कुछ भी हासिल किया जा सकता है। वह इतना ईश्वर में निष्ठा कर ली, नाम में उसका इतना बड़ा विश्वास हो गया कि वह जो है चली गई उस पार। एक दिन जब भागवत का लास्ट दिन था तो उन्होंने अपने गुरु से, वह जो पंडित जी थे, वो कह रहे थे कि पंडित जी मैं जो है आपकी कथा सुनी हूं, मैं चाहती हूं कि आप एक दिन के लिए मेरे घर भोजन करने के लिए आइए। वो आचार्य कहते थे कि ठीक है कभी आ जाऊंगा। कहीं नहीं पंडित जी, आप हमारी ऐसी इच्छा है कि एक दिन के लिए हमारे घर आइए।
भोजन करने के लिए। मित्रों, वह पंडित जी को इतना जो है कहने लगी, इतना रिक्वेस्ट करने लगी कि पंडित जी तैयार हो गए और आगे आगे जो है रामा और पाछे पाछे पंडित जी चल दिए। पंडित जी भी यमुना पार करना था तो वो जाते थे, लेकिन देखे कि रामा ने तो वह मार्ग बदल दिया है। पंडित जी ये समझे कि हो सकता है रामा जो है लोकल के है तो इसे रास्ता और भी मार्ग पता होगा। वह जो है पीछे पीछे चल दिए। रामा के पीछे पीछे चले तब देखे कि मतलब इस मार्ग से तो ना कोई नाई है और ना कोई नावक है चलाने वाला। ये कैसे जाएगी? ना कोई ब्रिज या पुल है। वो पंडित जी को आगे आगे जा रही थी और उस पानी में जाने लगी, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम करती। पंडित जी ने कहा कि हाँ, ये पानी के ऊपर गई और ये यहीं खड़े हो गए। इन्होंने सोचा कि हो सकता है पानी दिख रहा हो और जो है नीचे मिट्टी हो, तो पैर रखे तो उनका डूबने लगा। फिर पीछे हो गए। उसने कहा, रामा ने, कि आइए गुरुजी आइए। उन्होंने कहा, अरे कैसे, हम तो पानी में डूब जाएंगे। तो नहीं गुरुजी, कैसे डूबेंगे? अरे राधे श्याम करते हुए आगे बढ़िए, आप ही ने तो बताया है और उसी नाम का मैं जाप करते, डेली इसी में जाती हूँ। पंडित जी ने सोचा, कह रही ये कैसे हो सकता है? ये कोई भूतनी नहीं ना है, ये कोई चुड़ैल है क्या? वो सोच रहे हैं। वो कह रही है, पंडित जी आइए, हाथ पकड़ ली। और वो कर रहे हैं, वो कह रही है कि आइए पंडित जी राधे श्याम। वो कह रहे हैं नहीं नहीं। वो कह रही है, गुरु जी बोलो राधे श्याम, 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 गुरु जी बोलो राधे श्याम। करिए गुरु जी आगे आइए। अब पंडित जी जो है एक पांव रखे तो इतना पानी में, दूसरा रखे तो इतना, और फिर तीसरा रखे तो इतना गड्ढे पर। अब वो डूबने लगे। वो करे, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। अब ये आचार्य पंडित जी कह रहे हैं, बताओ बचाओ हमको घन श्याम, बचाओ हमको घन श्याम। अब ये कह रहे हैं चुड़ैल मार डालेगी। तब भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए और बोले कि आप इतने दिनों से कथा कहते हैं, लेकिन आपका मेरे नाम में कोई निष्ठा नहीं है। आप कब हमको बुलाए? जब आप पे विपदा पड़ी। लेकिन ये ग्वालिन रोज माखन बेचने आती थी और एक दिन जो है आप ही ने बताया कि राम नाम हो या राधे श्याम नाम, कोई भी नाम हो ईश्वर का, उसका आपने महिमा बताया और ये मान ले। और एक बार भी ये नहीं सोची कि मैं पानी में जा रही हूँ या पैदल जा रही हूँ या जमीन पे जा रही हूँ उसके अंदर, लेकिन ये मेरा नाम वहीं से रटने लगी। इसलिए मेरी शक्ति से, मेरी कृपा से इस पानी के ऊपर जा रहे हैं और आप निरंतर कथा सुनाते हैं, लेकिन मेरे नाम में आपको विश्वास नहीं है, क्योंकि आपको लग रहा था कि इसमें कैसे हम जा सकते हैं, हम तो डूब जाएंगे। मित्रों, फिर वह नदी को रामा पार करा दी भगवान के कृपा से, और वहां गए और वहां भोजन वगैरह किए, क्योंकि उन्हीं से वह नाम पाई थी, राधे श्याम राधे श्याम। मित्रों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें जो भी शास्त्रों में बताया गया है, जो भी
शास्त्रों में सुनाया जाता है, हम जो है सुन तो लेते हैं लेकिन हम उस पर विश्वास नहीं करते। जो सुनाते हैं वही विश्वास नहीं करते, वही उसका मनन नहीं करते, तो कैसे सुनने वाले। यहाँ ये नहीं है कि सुनने वाला बड़ा है या सुनाने वाला बड़ा है, बड़ा वो है चाहे वो सुनाए या सुने, जो उस नियम पे जो शास्त्रों में बताया गया है उसको फॉलो करता है, जो उस पे चलता है वही उस ईश्वर को पा लेता है, वही उस शक्ति को पा लेता है। मित्रों, इसलिए मैं आपको बताता हूं कि आप जो है जितना ही ज्ञान आपके पास है उसका जो है आप जीवन में जो है उतारिए, और उससे आप संसार को जो है यही लाभ क्या होगा, ये इस ज्ञान को जब आप जीवन में उतारेंगे। मित्रों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।